एक राजा था। वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान ही ख्याल रखता था। एक बार उसके मन में तीर्थ यात्रा करने की आई, तो उसने सोचा क्यों न मैं अपनी प्रजा के साथ ही तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊं। राजा ने अपनी प्रजा को कहा कि अगर आप सब सहमत हो, हम सब मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए चलें। प्रजाजन सहमत हो गए। उन्होंने राजा की बात को स्वीकार कर लिया और सबने तीर्थ पर जाने के लिए अपने अपने मन को बना लिया। सभी लोग राजा के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। सभी लोग राजा के साथ नगर से निकले और तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगे। धीरे धीरे रास्ता पार करते हुए सभी जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे। सभी लोग अपने आप को ठंड में सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था। वह बहुत ठंड लगने के कारण ठिठुर रहा था। सभी ने उसको देखा और आगे बढ़ गए। इतने में एक जाट व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा, जो मैं अपने साथ कपड़े लाया हूँ, उसमें से एक कपड़ा इसको दे देता हूँ। जाट द्वारा दी गई धोती से उस गरीब व्यक्ति के प्राण बच गए। अब जाट के पास एक ही धोती रह गई। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ते गए। मार्ग में उन्हें एक पड़ाव मिला, जहाँ पर बहुत गर्मी थी। धीरे धीरे वे सब लोग आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि बादल उन पर छाया करते हुए चल रहे हैं, जिससे वे कड़ी धूप में भी आसानी से चल रहे थे। राजा ने सोचा, ये हमारे पुण्य के प्रभाव से बादल हमारे ऊपर छाया करते हुए चल रहे हैं। प्रजाजन एक जगह विश्राम के लिए ठहरे। जब सभी लोग विश्राम कर रहे थे, तब एक महात्मा ने राजा से पूछा, राजन, क्या आपको पता है ये बादल किस प्रभाव से छाया करते हुए चल रहे हैं? राजा इस बात का उत्तर नहीं दे सके। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम एक एक करके यहाँ से चलो। जिसके साथ बादल छाया करते हुए चलेंगे तो समझना उसी पुण्यवान व्यक्ति के पुण्य का प्रभाव है। प्रजाजनों ने महात्मा की बात स्वीकार करी। तब सबसे पहले राजा वहां से चले, फिर एक एक करके प्रजाजन चले, पर बादल वहीं रहे। तब राजा ने कहा, देखो तो कौन पीछे रह गया है। सेवकों ने देखा, वहां जाट सोया हुआ है। सेवक उसे उठाकर राजा के पास लाए। तब बादल भी उनके साथ साथ छाया करते हुए चलने लगे। राजा ने जाट व्यक्ति से पूछा कि किस कारण से बादल तुम्हारे साथ छाया करते हुए चल रहे हैं। राजा के बार बार पूछने पर उसने बताया, मैंने तो कोई ऐसा पुण्य नहीं किया है। अभी रास्ते में आते हुए मैंने देखा था, एक गरीब व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा था। मैंने अपने साथ लाई हुई 2 धोती में एक धोती उसको दे दी। इस बात को सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने महात्मा से कहा, मैं तो बहुत दान पुण्य यज्ञ तीर्थ सब करता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस पर महात्मा ने बोला, हे राजन, तुम बड़ा दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुलित संपत्ति है,
इसलिए तुम्हारा दान और त्याग इस जाट व्यक्ति के द्वारा किए गए 2 में से 1 धोती के समान नहीं है। महात्मा ने समझाया कि बड़े धनी व्यक्ति के द्वारा किए गए लाखों करोड़ों रुपए के दान से निर्धन व्यक्ति के द्वारा दिए गए 1 रुपये का दान अधिक महत्व रखता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के लिए 1 रुपये का दान भी बहुत बड़ा त्याग है। भगवान न्याय करते हैं। बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी? मम्मी, कहानी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मम्मी, कहानी मजेदार थी। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ सबको शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।